दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। आज मैं बात करूंगा गेहूं को लेकर के, गेहूं की महंगाई को लेकर के, जिसके लिए सरकार ने 13 मई 2022 से इसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और उस प्रतिबंध की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। दरअसल सरकार की कोशिश है 2022 से ही कि किसी भी कीमत पे गेहूं और आटे का दाम न बढ़े। आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन जब युद्ध शुरू हुआ था तब गेहूं के दाम काफी बढ़ गए थे, क्योंकि एक कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध था और दूसरा कारण था हीट वेव, जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन कम हुआ था। तो सरकार तभी से ये कोशिश कर रही है कि गेहूं और आटे का दाम न बढ़े, और इसके लिए पहला स्टेप उन्होंने लिया था कि एक्सपोर्ट बैन कर दिया था 13 मई 2022 को। उसके बाद इन्होंने ये ओपन मार्केट सेल नाम की एक स्कीम होती है, जिसके बारे में बता दिया जाए कि इस स्कीम के तहत सस्ते दर पे सरकार मार्केट रेट जो चलता है उससे काफी कम दर पे गेहूं जो है, जो बड़े ट्रेडर हैं, खास करके जो फ्लोर मिल है, गेहूं का आटा बना के बेचने वाले लोग हैं, या जो बड़ी सहकारी एजेंसियां हैं एनसीसीएफ या नेफेड जैसी, उनको सस्ते दर पे देती हैं ताकि इसका आटा सस्ते रेट पर लोगों को मिले और गेहूं की महंगाई का इम्पैक्ट ना हो। तो ये जो बैकग्राउंड है, इसका असर क्या हुआ है, इस पे हम बात करेंगे। इसका असर हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत से ये पिछले साल अ, जनवरी में 25-26 जनवरी के आसपास इसकी घोषणा की गई थी और 1 फरवरी से इसकी शुरुआत की गई थी कि सस्ता गेहूं बेचा जाएगा। तो सस्ता गेहूं बेचा गया और 55 लाख मीट्रिक टन के आसपास गेहूं सरकार बेच चुकी है। ये गेहूं बेचा गया उपभोक्ताओं को सस्ता आटा देने के नाम पर, उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के नाम पर ये गेहूं बेचा गया फ्लोर मिलर्स को, एनसीसीएफ को और नेफेड को। ज्यादातर जो गेहूं है वो निजी क्षेत्र ले गया और सस्ते दर पे। और कितने सस्ते दर पे, जब मार्केट में 3100-3200 रुपए क्विंटल दाम था, तो इन्हें 2200 रुपए क्विंटल के आसपास के दाम पे, यानी मार्केट से 1000 रुपए क्विंटल के कम दाम पे इनको गेहूं दिया गया। और इसलिए दिया गया कि गेहूं की महंगाई जो है, जो महंगाई से आम जनता को राहत मिले। तो एक तो पक्ष ये है कि ठीक है, अच्छी बात है कि महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इससे किसानों को नुकसान हुआ, और नुकसान कैसे हुआ कि जब मार्केट में गेहूं का दाम ज्यादा था, तो गेहूं का दाम कम करने के लिए इसे लाया गया, एक मंशा के तहत लाया गया कि गेहूं का दाम कम किया जाए। तो जाहिर सी बात है, गेहूं का दाम अगर कम होगा मार्केट में तो उसका इम्पैक्ट किसानों की इनकम पे पड़ेगा। तो दूसरा पक्ष ये है कि इससे किसानों का नुकसान हुआ। तो उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए किसानों को नुकसान करने वाली एक पॉलिसी लाई गई, और उसके तहत, और नुकसान पे अगर बात करनी है, उस पे आगे बात करूंगा कितने का नुकसान हुआ। तो वो पॉलिसी लाई गई कि राहत मिलेगी उपभोक्ताओं को, लेकिन राहत मिली या नहीं मिली, इस पे हम बातचीत आज करना चाहेंगे अपने दर्शकों से। एक कंज्यूमर मिनिस्ट्री में एक प्राइस मॉनिटरिंग सेल है, भारत सरकार की सेल है, जो डे बाय डे मॉनिटरिंग करती है कि कितना दाम किस चीज का बढ़ा या घटा। तो अगर उस पे एक साल की बात करें, कल 15 तारीख थी, 15 जनवरी, तो 15 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2024 के तुलना हम करें, अगर गेहूं और आटे का दाम, तो दोनों का दाम बढ़ा हुआ मिलता है। और इस बढ़े हुए कितना बढ़ा हुआ मिलता है वो भी आपको बता देता हूँ। आज ही हमने एक रिपोर्ट लिखी है इस पे, और वो विस्तृत रिपोर्ट आप जा करके किसान तक .in पे आप पढ़ सकते हैं। और उसके बारे में हम आपको बता दें कि ये जो एक्चुअल में कि दाम इससे घटा नहीं बल्कि दाम बढ़ गया, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। 15 जनवरी 2023 को गेहूं का जो मैक्सिमम प्राइस था वो 47 रुपए प्रति किलो था, पिछले साल, एक साल पहले, जो इस साल 15 जनवरी 2024 को बढ़ के 54 रुपए किलो हो गया, यानी 7 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हो चुकी है। दूसरी बात, पिछले साल 15 जनवरी को गेहूं का जो न्यूनतम दाम था 20 रुपए था, आज जो है कल का जो दाम है इस साल वो 21 रुपए है। न्यूनतम गेहूं का न्यूनतम दाम, जो घटिया से घटिया स्तर का गेहूं है, वो भी 21 रुपए उसका दाम चल रहा है। इसी तरह आटे की बात अगर करें, तो 15 जनवरी 2023 को जो जो आटे का दाम था, और उससे और कल के जो डेट की बात करें उसमें
₹5 का अंतर हो गया है। 64 रुपए किलो पिछले साल था आटा, और इस साल ₹69 किलो हो चुका है। 1 साल के ड्यूरेशन में ये आटे का दाम बढ़ा, और ₹5 किलो मैक्सिमम में, और जो मिनिमम प्राइस था आटे का 2023 में, जो 15 जनवरी को, वो ₹23 था, जो इस साल बढ़ के ₹27 हो गया मिनिमम प्राइस। तो आटे का दाम भी बढ़ गया और गेहूँ का दाम भी बढ़ गया। तो सवाल ये है सरकार से मेरा, और एफसीआई से सवाल ये है, एफसीआई के जो चेयरमैन हैं उनसे सवाल ये है कि जब कंज्यूमर को राहत नहीं मिली, कंज्यूमर को पिछले साल से ज़्यादा दाम पे गेहूँ मिल रहा है, ज़्यादा दाम पे आटा मिल रहा है, तो ये जो 55 लाख मीट्रिक टन सस्ता गेहूँ दिया गया, वो क्यों दिया गया और किसके फायदे के लिए दिया गया? ये बड़ा सवाल है, और जनता को भी ये सवाल पूछना चाहिए एफसीआई को कि ये टैक्स पेयर के पैसे की बार-बार बात होती है, तो टैक्स पेयर का के पैसे से सरकार ने जो खरीदा किसानों से गेहूँ, उसपे लागत आई कितनी? सरकार ने ₹2125 पे किसानों से गेहूँ खरीदा, और उसपे जो लागत आई उसकी ट्रांसपोर्टेशन की, रख-रखाव की लागत 10-11 रुपए के आस-पास, प्रति किलो के आस-पास की जो लागत आती है, वो बढ़ जाती है। तो 31 या 32 रुपए किलो का जो गेहूँ की कॉस्ट पड़ रही थी सरकार को, वो 22 रुपए किलो पे व्यापारियों को क्यों दिया गया? सिर्फ़ इसीलिए दिया गया, इसी मंशा के तहत दिया गया था वो गेहूँ कि जनता को सस्ता मिले, लेकिन जनता को तो सस्ता नहीं मिला। ये सरकार की रिपोर्ट ही इस बात की तस्दीक कर रही है। सरकार की रिपोर्ट चीख-चीख के बोल रही है कि नहीं, जनता को महँगा गेहूँ मिला पहले से। तो यही सवाल है मेरा, मैं बार-बार सवाल कर रहा हूँ कि अ, ये ओपन मार्केट सेल स्कीम किसके फायदे के लिए ले आएगी? और अगर फायदे के लिए कंज्यूमर के लिए आई गई, तो कंज्यूमर को पिछले साल से ₹2 भी सस्ता मिलता, तो मैं मानता ये सफल थी। ये स्कीम दरअसल मुझे जो लगता है कि ये क कहीं न कहीं किसी खास लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का एक पूरा गेम था, गेहूँ के नाम पे, जिसमें किसानों को नुकसान हुआ, कंज्यूमर को तो बेनिफिट नहीं हुआ, और एक खास वर्ग को इसका फ़ायदा मिला। अगर सरकार जो सस्ता गेहूँ उपभोक्ताओं को खिलाना चाहती है, खासतौर पे शहरी उपभोक्ताओं को, तो उनको सस्ता आटा मिलना चाहिए। ये भी एश्योरेंस होना चाहिए कि जिनको दे रही है वो गेहूँ, उनसे लिखवाए कि भई आपने कितना सस्ता आटा बेचा मार्केट में। तो सस्ता आटा नहीं मिल रहा, सस्ता गेहूँ नहीं मिल रहा, और वो ये किसी खास को कुछ एक व्यापारिक वर्ग को पूरा जो है आप उठा के सस्ता गेहूँ दे रहे हैं। जो आपकी कॉस्ट पड़ रही है, जो आपके जो टैक्स पेयर के पैसे से गेहूँ खरीदा गया था, जो उसकी कॉस्ट ₹32 पड़ रही है, वो आप 22 में उठा के दे रहे हैं, और उसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा। सरकार की रिपोर्ट खुद बता रही है। तो सवाल यही है कि आखिर इस किसके फ़ायदे के लिए ये सब किया गया? और क्या मंशा इसके पीछे है? और अभी दोस्तों ये स्कीम बंद नहीं हो रही है। अभी इस स्कीम का आधा गेहूँ और जाना बाकी है। इस स्कीम के तहत 101 लाख मीट्रिक टन गेहूँ सस्ते दर पे निजी क्षेत्र और एनसीसीएफ और नेफेड जैसी एजेंसियों को दिया जाना है। तो नेफेड को तो माना जा सकता है कि नेफेड एक सहकारी एजेंसी है, और वो 27-28 रुपए किलो पे आटा बेच सकती है। लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं, कोई प्राइवेट कंपनी मान लीजिए उठा रही है, क्या वो सस्ता आटा दे रही है किसी को? कोई एक भी आदमी बताने वाला है कि उसको सस्ता आटा मिला किसी निजी कंपनी से? और अगर सस्ता आटा नहीं मिला, सरकार की रिपोर्ट ही कह रही है कि महँगा हो गया, आटा और गेहूँ दोनों महँगा हुआ, मार्केट में एमएसपी के ऊपर ही इस टाइम चल रहा। आप ये स्कीम ले आए थे कि 101 लाख टन मीट्रिक टन जो गेहूँ है, वो हम मार्केट में डंप करेंगे, और उससे जो एमएसपी के नीचे चला जाएगा। लेकिन किसी भी मंडी में आज हमने 4 राज्यों की मंडियों का अपनी रिपोर्ट में ज़िक्र किया है। उसमें राजस्थान है, उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें गुजरात है, उसमें उसमें जो है आपका मध्य प्रदेश है। ये 4 राज्यों का हमने ज़िक्र किया, चारों राज्यों में ये ₹2300 से लेके एक ₹3500 प्रति क्विंटल तक का गेहूँ का दाम चल रहा है। तो सवाल यही है कि जब उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही, तो स्कीम किसके लिए लाई गई? क्या किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए? इसका जो ओपन मार्केट सेल स्कीम का जो मलाई है, वो आखिर किसने खाई? सरकार में खाई किन लोगों ने, या फिर नेताओं ने इसकी मलाई खाई, या व्यापारियों ने इसको सिर्फ़ इस्तेमाल किया? या फिर आई-वॉश किया गया इसका कि सिर्फ़ हम महँगाई का बड़ी-बड़ी हेडिंग छपती है कि महँगाई पे हम ब्रेक लगाएँगे, ब्रेक तो लगा नहीं। सरकार प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन का के डेटा आप जाके कंज्यूमर मिनिस्ट्री पे देख सकते हैं। ओपन डेटा है ये, कि कोई भी आदमी देख सकता है, उससे तुलना कर सकता है। तो आपके टैक्स पेयर के पैसे से एक 101 लाख मीट्रिक टन गेहूँ, जो मोटी रकम उसकी थी, उस पे खरीदा गया था, वो कम दाम पे कैसे व्यापारियों को दिया गया?
और क्यों नहीं ओपन मार्केट सेल स्कीम में बदलाव किया जाए कि ये जो है आपका पीडीएस का सिस्टम है, आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, तो उस सिस्टम के जरिए आप क्यों नहीं सस्ता गेहूं भी दे दीजिए, जिसको लेना है और भी ले लेगा, तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, जिसको भी लेना है वो ले लेगा। जो आपका नेटवर्क है पीडीएस का, तो आपको बड़े व्यापारियों को, ट्रेडर्स को देने की क्या जरूरत है, जो रूरल फ्लोर मिलर है। इसका मतलब यह है कि ये जो पूरा फायदा है वो इन्हीं लोगों को मिला है। और सरकार ने भी बार-बार कहीं न कहीं ये साबित किया है कि बार-बार जो है स्टॉक लिमिट लगाई है इन पे। सरकार की भी मंशा कहीं न कहीं ये दिख रही थी कि भई कुछ इसमें झोल हो रहा है कि जो जिन लोगों ने लिया, उन लोगों ने फायदा नहीं दिया आगे जा कर के। तो फिलहाल ये तो एक अलग बात है। और अब सवाल ये है, एक अगला सवाल ये है कि इस साल जो 1 अप्रैल से एमएसपी पे जो खरीद होनी है, क्या जो सेंट्रल पूल के लिए जो खरीद होनी है वो पूरी होगी या नहीं होगी? दोस्तों बता दें कि सेंट्रल पूल होता है, जो बफर स्टॉक को ही सेंट्रल पूल कहते हैं। और ये इसके लिए सरकार इसलिए खरीदती है ताकि पीडीएस में या जो भी और क्रिटिकल अकाउंट है उसको मेंटेन किया जाए, जो गरीबों को दिया जाना है या जो आपातकाल के लिए गेहूँ रखा जाना है, चावल रखा जाना है, उसके लिए खरीद करती है। तो इसी के लिए एमएसपी के तहत गेहूँ, धान की खरीद होती है। अब वो खरीद जो इस बार होनी है, क्या उसका टारगेट पूरा होगा? क्योंकि पिछले 2 बार से टारगेट पूरा नहीं हो रहा। ओपन मार्केट में दाम इतना किसानों को मिल रहा है कि वो सरकार को बेचना नहीं चाहते। बार-बार सरकार को अपना जो टारगेट है वो या तो रिवाइज़ करना पड़ता है या टारगेट से वो पीछे रह जाती है। पिछले साल भी यही हुआ और उसके पहले भी यही हुआ था। लेकिन इस साल सरकार के पास 2 चीज़ें हैं। एक तो 50 लाख टन के आस-पास उसके पास अभी ओपन मार्केट सेल में बेचने के लिए गेहूँ है, जो ऐन मौके पे हो सकता है कि मार्च में या फरवरी में एकदम से डंप किया जाए और पूरा जो गेहूँ का रेट है एमएसपी के लेवल पे आ जाए। और इससे किसानों को तो नुकसान होगा, लेकिन सरकार को एक फायदा होगा कि वो बफर स्टॉक के लिए एमएसपी पे खरीद लेगी, लेकिन किसानों को इससे नुकसान होगा और ये नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो मध्य प्रदेश बड़ा उत्पादक है और राजस्थान एक अ बड़ा उत्पादक है गेहूँ का, इसमें ₹2700 क्विंटल पे गेहूँ खरीदने वाली है, एमएसपी पे बोनस देके सरकार गेहूँ खरीदने वाली है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा खरीद हो सकती है गेहूँ की, पिछले साल के बनिस्बत ज़्यादा खरीद हो सकती है। तो इन दोनों राज्यों में ज़्यादा खरीद होगी तो इससे हो सकता है टारगेट पूरा हो जाए, लेकिन अभी ये देखने वाली बात है कि जो एमएसपी है इस साल के लिए घोषित है, जो अप्रैल से शुरू होगा खरीद ईयर उसके लिए घोषित है, उसमें क्या होगा? लेकिन फिलहाल हम बात उसी पे करते हैं जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है, वो सवाल खड़ा है और दोस्तों सारे लोगों को ये पूछना चाहिए, हमारी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और जाके कंज्यूमर मिनिस्ट्री की भी साइट पे देखना चाहिए कि आखिर उनके नाम पे जो पर्चा फाड़ा गया, किसी उपभोक्ताओं के नाम पे जो पर्चा फाड़ा गया कि आपको सस्ता गेहूँ मिलेगा, आपको सस्ता आटा मिलेगा, क्या आपको मिला? और नहीं मिला तो इसका फ़ायदा किसे मिला? दोस्तों, कल फिर हम हाज़िर होंगे इसी तरह की कोई और खबर लेकर के, किसी और मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।